नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदा दर्शनम पर। और आज की इस क्लास में हम वैदिक सूक्त भाग 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें सभी सूक्तों के ऋषि वगैरह से संबंधित मिश्रित अभ्यास करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न नंबर 1। ऋग्वेदे अंगिरः इति संबोधनम विशिष्ट रूपेण कस्य देवस्य कृते प्रयुक्तम अस्ति। ऋग्वेद में अंगिरः यह संबोधन विशिष्ट रूप से किस देवता के लिए प्रयुक्त है? इंद्रस्य, विष्णु, अग्ने, वरुणस्य। देखिए अग्नि सूक्त में यतांग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरः, इसके अनुसार अंगिरः जो है वो अग्नि का संबोधन है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2। देवानाम तेषाम विशिष्ट विशेषणैः सह सुमेलनम कुरुते। देवताओं का उनके विशेषण के साथ में मिलान करना है। देखिए अग्नि जो है उनका विशेषण हो जाएगा रत्नधातम, वरुण का विशेषण होगा उरुचक्षसम, विष्णु का जो विशेषण है वो होगा उरुगाय, और इंद्र का विशेषण होगा वज्रबाहु। इस तरह से 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रजापति सूक्तानुसारम मृत्यु अमरता च कस्य छाया स्तः। प्रजापति सूक्त के अनुसार मृत्यु और अमरता किसकी छाया या प्रतिमूर्ति है? प्रजापति, वरुणस्य, इंद्रस्य, विष्णु। देखिए प्रजापति सूक्त के यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, अर्थात प्रजापति की छाया ही अमृत और मृत्यु है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रजापति। अगला प्रश्न नंबर 4। पुरुष सूक्तानुसारम अंगेभ्य सृष्टि उत्पत्ति समुचितम मिलनम कुरुते है। पुरुष सूक्त के अनुसार अंगों से सृष्टि में उत्पन्न जो चीजें हैं उनका मिलान करना है। एक तरफ अंग दिया गया है, दूसरी तरफ उससे उत्पन्न होने वाले तत्व दिए गए हैं। देखिए पुरुष सूक्त के अनुसार मनस है, अर्थात चंद्रमा मनसो जात है, तो यहाँ पर मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं। चक्षु के लिए लिखा है चक्षु सूर्यो अजायत, चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुए हैं। और मुखादि चंद्र, मुखादि इंद्र च अग्निश्चय, मुख से जो है इंद्र और अग्नि, और प्राणात वायुर अजायत, प्राण से वायु उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 ये जो पूरा मंत्र है वो इस तरह होगा। चंद्रमा मनसो जाता है, चक्षु सूर्यो अजायत, मुखादि इंद्रश्च अग्निश्च, प्राणाद वायु अजायत। अगला प्रश्न नंबर 5। वरुण सूक्तानुसारम वरुण देव इतेषु कम न वेत्ति। वरुण सूक्त के अनुसार वरुण देवता इनमें से क्या नहीं जानते? समुद्रस्य नौका अंतरिक्षे उड्डीयमानान् पक्षिणः त्रयोदशम अधिमासम पर्वतेषु निवसन्तम संबरम। देखिए संबर का जो वध है वो इंद्र ने किया था। वरुण जो है वो तो पक्षियों, नौका और अधिमास और 12 महीनों को जानते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, पर्वतेषु निवसन्तम संबरम। ये जो है इंद्र का विशेषण है, ये इंद्र जानते थे। अगला प्रश्न नंबर 6। ऋग्वेदे अग्निदेवस्य कृते प्रयुक्तस्य कविकर्तृ विशेषणस्य सायण सम्मतः क्या अर्थ है? ऋग्वेद में अग्निदेव के लिए प्रयुक्त कविकर्तृ विशेषण सायण के सम्मत में क्या अर्थ होगा कविकर्तृ का? क्रांतदर्शी, केवलम कविता करता, यज्ञ स्तुति करता, शत्रुनाम विनाशक है। देखिए कविकर्तृ का अर्थ है क्रांत प्रज्ञ या क्रांतदर्शी, अर्थात जो भूत और भविष्य की समस्त घटनाओं का ज्ञाता हो, तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रांतदर्शी। अगला प्रश्न नंबर 7। वैदिक पदानाम तेषाम लौकिक संस्कृत प्रतिरूपैः सह सुमेलनम कुरुते है। वैदिक पदों का उनके लौकिक संस्कृत प्रतिरूपों के साथ में सही मिलान करना है। एक तरफ हमको वैदिक पद दिए गए हैं, दूसरी तरफ लौकिक संस्कृत में उनके जो अर्थ है वो दिए गए हैं। देखिए वैदिक संस्कृत में जो विश्वा है उसको विश्वानी, ता जो है उसके स्थान पर तानी, और दृढ़ा के स्थान पर दृढ़ा, और जजान के स्थान पर जनियामाशय का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 8। देवानाम तेषाम ऋग्वेदोक्त कार्ये सह सही मेलनम कुरुते है। देवों का उनके द्वारा किए गए जो उक्त कार्य है उनके साथ में सही मिलान करना है। देखिए एक तरफ देवता है, दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए कार्य है। सबसे पहले इंद्र, जो इंद्र है उन्होंने प्रकोपितान पर्वतान नियमान, उन्होंने क्रोधित पर्वतों को स्थापित किया था। और वरुण जो है उन्होंने धृतव्रत होकर के जो 12 मास है उनके ज्ञाता थे वो।
और विष्णु जो है उनके लिए आ जाएगा पार्थिवानाम रजसाम निर्माण। तो और पुरुष के लिए आ जाएगा सप्ताश्यायान परिधयन यज्ञ विधानम। पुरुष के यज्ञ में 7 परिध्याति। अगला प्रश्न, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सहर्ष शीर्षा पुरुष सहस्र अक्षय सहस्रपाद स भूमि विश्वतो व्रत्वा अत्यतिष्ठद रिक्त स्थानम पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नवांगुलम, दशांगुलम, सप्तांगुलम, पंचांगुलम। देखिए पुरुष सूक्त के अनुसार विराट पुरुष जो है वो ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त करके 10 अंगुल ऊपर उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर दशांगुलम आएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, यह आत्मदा बलदा मंत्रे दा प्रत्यय कम भावम प्रकटयति। यहाँ पर दा प्रत्यय कौन सा भाव प्रकट करता है? याचना कर्तारम, प्रदातारम, धारण कर्तारम, विनाश कर्तारम। देखिए प्रजापति जो है वो आत्मा और बल देने वाले हैं, अतः उन्हें आत्मदा और बलदा कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रदातारम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, प्रजापति सूक्तस्य मंत्रेषु प्रयुक्तस्य क इति शब्दस्य व्याकरणिक भाष्य सम्मत अर्थ है क। प्रजापति सूक्त में प्रत्येक मंत्र में जो क शब्द का प्रयोग किया गया है उसका व्याकरणिक या फिर भाषा सम्मत अर्थ क्या होगा? वरुण देवस्य विशेषणम प्रश्नवाचक सर्वनाम अनिश्चितताया बोधय प्रजापति देवस्य संज्ञावाचकम नाम है। देखिए सायण भाष्य के अनुसार कस्मै देवाय हविषा विदेम में जो क शब्द है वो प्रजापति का संज्ञावाचक नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, सुक्तानाम तेषाम छंदोभी सह सुमिलनम कुरुतः। सुक्तों का उनके छंदों के साथ में मिलान करना है। देखिए सबसे पहले अग्नि सूक्त में जो है गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है। प्रजापति सूक्त में त्रिष्टुप छंद का, पुरुष सूक्त में गायत्री छंद का, पुरुष सूक्त में अनुष्टुप का और वरुण सूक्त में गायत्री का प्रयोग किया गया है। इस तरह से 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, अधिदेव देवेशु सर्वोपरि इति विशेषणम प्रजापति सूक्तस्य कस्मिन् मंत्रे आगतम। ये जो विशेषण है वो प्रजापति सूक्त के किस मंत्र में आता है? द्वितीय मंत्रे, 10वें मंत्रे, 8वें मंत्रे या प्रथमे मंत्रे? देखिए यो देवेश्व अधिदेव है एक आसीत, इसके अनुसार प्रजापति देवताओं की अधिपति है। ये जो है 8वें मंत्र में आता है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 8वें मंत्रे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, देवानाम तेषाम निवास स्थानेन प्राप्ति स्थानेन सह मिलनम कुरुतः। देवताओं का उनके निवास स्थान या प्राप्ति स्थान से मिलान करना है। एक तरफ देवता है, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले विष्णु है, विष्णु का निवास जो है वो परम पद होगा, परमम पदम। पुरुष जो है उसका निवास हो जाएगा ब्रह्मांड के 10 अंगुल के बाहर, दशांगुल परिमाणम ऊर्ध्व। और वरुण जो है उनका होगा प्रजा के घरों में, पस्त्यासु प्रजानाम ग्रहेशु। और अग्नि का होगा स्वेदमे, स्वे यज्ञशालायाम, अपनी यज्ञशाला में। अगला प्रश्न इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, यो जातः एव प्रथमो मनस्वान अस्मिन् मंत्रे कस्य देवस्य जन्मजात प्रभावस्य वर्णनम अस्ति। इस मंत्र में किस देवता के जन्मजात प्रभाव का वर्णन है? इंद्रस्य, प्रजापते, अग्नि, पुरुषस्य। देखिए इंद्र ने उत्पन्न होते ही इंद्र श्रेष्ठ मनस्वी हुए और उन्होंने अपने सामर्थ्य से अन्य देवों को अभिभूत किया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रस्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, ऋतस्य दिदिवीम तथा गोपाम ऋतस्य इति द्वे विशेषणे कस्य देवस्य परिचायके स्ति। ये दोनों विशेषण किस देवता के परिचायक है? इंद्रस्य, वरुणस्य, अग्नि, पुरुषस्य। देखिए गोपाम ऋतस्य अर्थात अमरता या यज्ञ का रक्षक, और ऋतस्य दिदिव्यम अर्थात सत्य का प्रकाशक। ये दोनों ही विशेषण अग्नि के होंगे। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, वरुण देवस्य कृते प्रयुक्तस्य उरुचक्षम पदस्य सार्थको अर्थः क्या अस्ति। वरुण देव के लिए प्रयुक्त उरुचक्षम पद का सार्थक अर्थ क्या है? क्रोधित नेत्र युक्त है, व्यापक दृष्टि युक्त है, सर्वद्रष्टा, सूक्ष्मदर्शी या निमिलित नेत्र है। देखिए उरु अर्थात व्यापक और चक्षु अर्थात दृष्टि। वरुण जो है वो सबको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यापक दृष्टि युक्त या सर्वद्रष्टा।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, संज्ञान सूक्तस्य पारिभाषिक पदानां मिलनम कुरुतः। संज्ञान सूक्त के पारिभाषिक पदों का मिलान करना है। एक तरफ पद दिए गए हैं, दूसरी तरफ भावार्थ दिए गए हैं। देखिए, संज्ञानम समानताया सह ज्ञानम, संकल्प इसको बोलते हैं आकुति, चित्तम मननशीलता अंतःकरणम, और जुहोमी हविषा होम करणम। इस तरह से 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इनके सभी शाब्दिक अर्थ होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, प्रजापति सूक्तस्य मंत्रार्थानां तेषां पारिभाषिक अर्थैः सुमिलनं कुरुतः। प्रजापति सूक्त के मंत्र के अंश और उनके पारिभाषिक अर्थ जो है उनके साथ में मिलान करना है। एक तरफ मंत्र का अंश दिया गया है, दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। देखिए, रसा जो है वो नदी और पृथ्वी के लिए आया है। विमान जो है वो अंतरिक्ष जलस्य निर्माता के लिए। सत्य धर्मा नियमा नाम धारक है, और आत्मदा बलदा आत्मनय शक्ति से प्रदायक है। ये इसका अर्थ हो जाएगा। इस तरह से 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् पुरुष सूक्तस्य अस्मिन् मंत्रांशे अस्य पदेन क बोधः भवति। पुरुष सूक्त में इस मंत्र के अंश में अस्य पद से किसका बोध होता है? इंद्रस्य, सूर्यस्य, प्रजापति, विराट पुरुषस्य। देखिए, यहाँ पर अस्य का अर्थ जो है वो विराट पुरुष से है, जिसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, विराट पुरुषस्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, ऋग्वेदस्य सूक्तानां तेषां मंडल क्रमेण सह सुमिलनम कुरुतः। ऋग्वेद के सूक्तों का उनके मंडल क्रम के साथ में मिलान करना है। एक तरफ सूक्त है, दूसरी तरफ मंडल या सूक्त की संख्या दी गई है। देखिए, अग्नि जो है वो ऋग्वेद का आदि सूक्त है, और इसका जो सबसे पहले अग्नि का जो है वो 1 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, इंद्र जो है उसका हो जाएगा 2, 12 है, और पुरुष सूक्त का हो जाएगा 10, 90, और प्रजापति सूक्त का 10, 121 होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, अग्निमीडे पुरोहितम मंत्रे इडे क्रियापदस्य सटीकम लौकिक संस्कृत रूपम किम भवति। यहाँ पर इडे जो क्रियापद है उसका सटीक लौकिक संस्कृत का रूप क्या होगा? स्तुवे स्तुतिम करोमि, कथयामि, पश्यामि या गच्छामि। देखिए, वैदिक इडे जो है वो लौकिक संस्कृत में इडे अर्थात स्तुति करना, इसको इस तरह लिखा जाता है लौकिक संस्कृत में इडे, जिसका अर्थ होता है स्तुवे स्तुति करना। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, यस्य त्रिपूर्णा मधुना पाधान्य क्षेमाणा स्वधया मदंती इयं महिमा कस्य देवस्य अस्ति। ये महिमा किस देवता की है? विष्णु, इंद्रस्य, पुरुषस्य, वरुणस्य। देखिए, विष्णु के 3 पग त्रिविक्रम मधु से परिपूर्ण है, और वे कभी क्षीण नहीं होते, वो अक्षयमाण है, ये इसका अर्थ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विष्णु हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, संगठनस्य एकतायास्य सूत्रपात कर्ता संगच्छध्वम संवद्धम इति मंत्र कस्य सूक्तस्य अस्ति। ये मंत्र किस सूक्त का है? वरुण सूक्त का, इंद्र सूक्तस्य, संज्ञान सूक्तस्य, वरुण पुरुष सूक्तस्य। देखिए, ये जो मंत्र है वो संज्ञान सूक्त का मंत्र है, और इसके ऋषि जो है वो अंगिरस होंगे। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, संज्ञान सूक्तस्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25, सूक्तानां तेषां ऋषिभिः सह समुचितम मिलनम कुरुतः। सूक्तों का उनके ऋषियों के साथ में समुचित मिलान करना है। एक तरफ सूक्त दिए गए हैं, दूसरी तरफ ऋषियों के नाम दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले वरुण सूक्त। वरुण सूक्त के जो ऋषि हैं वो होंगे सुनह, सेप है, और पुरुष सूक्त के ऋषि नारायण होंगे। प्रजापति सूक्त के जो ऋषि हैं वो होंगे हिरण्यगर्भ, और इंद्र सूक्त के जो ऋषि हैं वो होंगे ऋषमद। इस तरह से 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी जो है वो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह हमारे जो 25 प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और सूक्त से संबंधित जो 100 प्रश्न थे वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।